अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है। जी हाँ, दोनों टीम्स यकीनन पूरी तरीके से तैयार होंगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को इंतज़ार भी है कि इन लोगों को खेलता हुआ देखें। साथ-साथ जी बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, हिंदुस्तान में कई लोगों का कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि जी मैच होना चाहिए और इस चीज़ को जो है आप उसके यानी कि पॉलिटिक्स को जो है वो स्पोर्ट्स के साथ मिक्स ना करें। लेकिन ख़ैर कई लोगों का जो ये ख़्याल है कि मैच नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी जो सोच है उसकी भी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि विराट कोहली साहब का बहुत इंतज़ार है कि कब वो ग्राउंड में आते हैं और साथ ही साथ उनके लिए बहुत सारी दुआएँ कि वो ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें, ख़ास तौर पे बैटिंग करते हुए। और उनकी जो मिसेज़ हैं अनुष्का शर्मा उनकी भी न्यूज़ आ रही है कि वो भी पहुँच चुकी हैं मैच देखने। अब देखते हैं कि जी ये सब जो है लोग जब जमा हो जाएँगे और आई होप कि पूरा स्टेडियम जो है आज वो फुल होगा और सुनने में ये भी आया है कि लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही। बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि होटल्स की बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसके रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं कि अगर कहीं पर 20,000 का था रूम वो अब 80,000 में जा रहा है और बहुत लोगों में जोश है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं कौन-सी टीम जीतती है और कौन-सी टीम अच्छा परफ़ॉर्म करती है। मगर ये ज़रूर है कि दोनों टीम्स को आई विश कि आखिर तक यही सस्पेंस रहे कि आखिर जीतेगा कौन। बहुत टफ कंपटीशन हो और उसके बाद जो अच्छा खेले वो जीते। पाकिस्तान के बारे में ये भी जी बताया गया मुझे क्योंकि क्रिकेट का इतना कुछ खास समझ नहीं आती तो कहा कि जी पहले कई बार जब पाकिस्तान खेला है भारत में जाकर या भारत के साथ तो वो हारा है और इस बार लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआएँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत सके, लेकिन ज़ाहिर है जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हम आगे बढ़ते हैं और इस स्पोर्ट्स अपडेट्स तो ज़ाहिर है आपको डिफरेंट चैनल्स पे मिलती ही रहेगी, ख़ास तौर पे वो चैनल्स जो स्पोर्ट्स में ही बात करते हैं, स्पोर्ट्स की ही बात करते हैं। लेकिन ख़ैर हम भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको अपडेट करते रहें। बात हम करेंगे एक बार फिर इज़राइल की और उसके साथ जो है हमास की। तो जी सबसे बड़ी बात तो ये कि मैकडॉनल्ड जी हाँ, मैकडॉनल्ड जो कि काफ़ी एक फ़ेमस ब्रांड है। इन्होंने जो अनाउंस किया है कि ये कई हज़ार जो मील्स हैं, कई हज़ार मील्स जो हैं वो लोगों को यानी कई हज़ार जो पूरे पैकेट बना के पूरा जो होता है इनका लंच और डिनर का जो एक बॉक्स होता है वो बनाकर और ये देंगे जी इज़राइल के लोगों को और इस पे मेरा ख़्याल है कि बहुत ही ज़बरदस्त काम मैकडॉनल्ड कर रहा है और इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे जंग चल रही हो, जहाँ पे एक लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पे आप लोगों की मदद करें और उनके लिए खाना पहुँचाएँ। तो बिल्कुल मैकडॉनल्ड ये काम कर रहा है, उसके ऊपर ख़ैर मैंने तो बहुत एप्रिशिएट किया है सोशल मीडिया पे भी और उसके बाद जिस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली हैं या पढ़ने को मिली हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो उसमें ख़ैर कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे अब आदत हो गई है। लेकिन हाँ, हम अगर कहें कि जी यही नेकी है, यही अच्छा काम है जो मैकडॉनल्ड वाले कर रहे हैं और बिल्कुल इनको करना चाहिए और मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि हमास ने गलत किया है और इज़राइल के साथ जो है वो लोगों को खड़े होना चाहिए, इज़राइल का साथ देना चाहिए क्योंकि इज़राइल के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि फ़लस्तीन के साथ सही हुआ है, लेकिन हमास जो है कर रहा है इस वक़्त इज़राइल के साथ, वो इसके ऊपर यकीनन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हमारे लोगों को समझ में तो कुछ आता नहीं, तो वो इसलिए वो इस वक़्त हमास का ही साथ दे रहे हैं और इस हद तक साथ दे रहे हैं कि एक पागलपन जिसे कहते हैं ना, वो आ गया है अंदर। तो ये एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। जी, तो ये जी पाकिस्तान की वीडियो थी और यहाँ पे मुल्ला जो हैं
वो इज़राइल का जो फ्लैग है उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि इज़राइल का फ्लैग भी नहीं खाना चाहिए इनको, लेकिन ख़ैर इस किस्म की कार्टूनों वाली हरकतें करते रहते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में भी यकीनन कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। कुछ लोग तो यकीनन बात कर रहे होंगे और वीडियो भी बन रही होगी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जोक्स अपार्ट राखी जी, जो चल रहा है इसराइल में, जो भी हमले चल रहे हैं वो बहुत ही सीरियस मैटर है। बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मोदी जी का कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसराइल ने हमें भी बहुत सपोर्ट किया है। एंड ऑफ द डे जो है, किसी को जो बोलना है बोले, बट दोनों ही जगह इंसान ही मर रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट आई एम फीलिंग वेरी सैड। मैं अभी भी दुआ मांग के आई हूँ और अभी भी गॉड से प्रे करके आई हूँ कि वॉर जल्द से जल्द बंद हो जाए, एंड जी, और ये थी राखी सावंत जो कह रही थी कि वॉर जल्द से जल्द बंद हो जाए। बिल्कुल ख़ैर ठीक ही कह रही थी और कह रही थी कि वो अभी दुआ भी पढ़कर आ रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ख़ैर उन्होंने पता नहीं ये पूरा ड्रेस ऐसा क्यों पहना हुआ था, वो तो ख़ैर वही बता सकती हैं। एक वीडियो और देखते हैं। मैं रेडी हूँ मोदी जी, माननीय मोदी जी, मैं रेडी हूँ। मुझे आप चाइना भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, जहां भेजना भेज दो। मैं अपने देश की रक्षा के लिए, कोई भी यहाँ बीच में आया भून के रख दूंगी, तंदूरी मुर्गा बना दूंगी सबको। जी, तो ये भी राखी सावंत थी जो कि मोदी जी से कह रही थी कि मोदी जी जहाँ भी भेजना है भेज दो, मुझे चाइना भेज दो या पाकिस्तान भेज दो। तो जी मुझे भी मोदी जी से कहना है कि प्लीज़ इन्हें जहाँ भेजना है भेज दें, लेकिन पाकिस्तान मत भेजिएगा। इसलिए कि ब यहाँ पर तो बहुत ही अजीब लगेगा अगर ये इस तरह से आके कहेंगी कि मैं तंदूरी मुर्गा बना दूँगी सबको। ख़ैर ये इस किस्म की वीडियोज़ बनाती रहती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी वीडियोज़ होती हैं। लेकिन ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और हम बात करेंगे हमारे और आपके सभी के फ़ेवरेट। मैंने तो आज तक किसी से सुना नहीं कि जिन साहब की बात मैं करने जा रही हूँ वो किसी के फ़ेवरेट ना हो, और उनका नाम है जी डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो ना सिर्फ़ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। और हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके इमरान खान साहब तो खुल्लम-खुल्ला बोला करते थे, डॉक्टर जयशंकर की तारीफ़ किया करते थे, बल्कि बाद में तो मोदी जी की भी तारीफ़ें करने लगे थे, उसके बाद ही उनको जेल हो गई। ख़ैर जेल उन्हें किसी और वजह से हुई, लेकिन ख़ैर मैं डॉक्टर जयशंकर की बात कर रही थी। डॉक्टर जयशंकर के बारे में जी ये बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और अब 24 आवर्स जो है उनके साथ कुछ कमांडोज रहा करेंगे। आई थिंक 14 टू 15 कमांडोज का बताया जा रहा है। और खैर ये मैं सोशल मीडिया से ही न्यूज़ लेके बता रही हूँ आपको। अगर आप लोग सोचें कि नहीं इतने नंबर नहीं, वो नंबर नहीं, ये था, तो फिर आप खैर उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि यकीनन कुछ ना कुछ खतरा होगा, कुछ ना कुछ थ्रेट्स आ रही होंगी जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है 24 आवर्स के लिए, और होना भी चाहिए। यानी 24 आवर्स उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी और होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी डॉक्टर जयशंकर जैसे कोई मिनिस्टर्स होते, खास तौर पे जैसे वो फॉरेन मिनिस्ट्री लेके चल रहे हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने जो भारत को दी है कि अब वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अगर रशिया से ऑयल लेना है तो लेना है, अगर किसी कंट्री से बात करनी है तो करनी है, उसके लिए अमेरिका या सऊदी अरब या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो भारत को डिक्टेशन नहीं दे सकती। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि आई विश के काश पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो जाए कि पाकिस्तान को भी किसी से डिक्टेशन ना लेना पड़े और या डिक्टेशन ना ले, इतना स्ट्रांग हो जाए खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि हम किसी से डिक्टेशन ना लें। मगर अनफॉर्चुनेटली आप लोग जानते ही कि जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, जिस तरह से हमारा हाल है, तो हम तो जी बिल्कुल लोगों से डिक्टेशन लेते हैं, बल्कि जाकर पूछते हैं कि जी बताइए आपको क्या पसंद है, हम क्या करें। हमारे यहाँ तो ये तक सुना गया है कि जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं उसके उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी अमेरिका से परमिशन ली जाती है। इसी तरीके से बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई गई तो उस वक़्त जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं था कि इमरान खान रहें, ये भी कहा गया। और कहाँ तक ये बात सच है वो तो ख़ैर ऊपर वाला ही जानता होगा, लेकिन ये ज़रूर है
कि इमरान खान के लिए ये कहना कि जिनकी गवर्नमेंट हटा दी जाए अमेरिका की तरफ से, तो जाहिर है कि अमेरिका को पता होगा कि जी यहाँ पे बात सुनी जाएगी, डिक्टेशन लिया जाएगा। अदरवाइज ये और बात है कि खान साहब से गवर्नमेंट वैसे भी चल नहीं रही थी, वो तो खुद इस इंतजार में थे कि कोई आए और उनको हटा दे, क्योंकि उनसे कोई काम भी नहीं हो रहा था, ना फॉरेन पॉलिसी चल रही थी, ना इकोनॉमी ठीक हो रही थी। उल्टा हर कंट्री पाकिस्तान से नाराज हो गई थी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना तक पाकिस्तान से नाराज था। ये हाल तो खैर इमरान खान ने जरूर कर दिया था। इस वजह से शायद इमरान खान खुद भी इसी इंतजार में होंगे कि आखिर मुझे कोई जो है वो आके हटाता क्यों नहीं, इन लोगों को हुआ क्या है। लेकिन खैर हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम देखते हैं एक क्लिप और फिर आपसे बात करते हैं। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। वो आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे, जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या? ये मैं हैरान हूं। मुझे जो मैसेज कर रहे हैं, फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आरजू एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे, चले। लेकिन उसमें आरजू आज की जो मैं बात में जो कुछ चंद बातें आपको बताना चाह रहा था, जो रिसेंट अभी चल रही है। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है, वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि एक दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरेड फोल्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है, ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। अब मैं इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है, वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे, जिसमें इनके नवाज शरीफ साहब के और दूसरे पाकिस्तानियों के नाम थे। करप्शन में पनामा लीक में वो पैसे जमा कराते थे, जरा निकाल के देख लें। बल्कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं, शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई दूसरे ममालिक के अंदर दूसरी खवातीन के साथ। ये इस्लाम है इनका, और ड्रिंकिंग करते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। ये ऑनलाइन पढ़ा है, मैं कौन सा उसको पर्सनल जानता हूं। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जो आप जिस मुल्क में बैठेंगे, मेरा भी दुख उसी के साथ ही है सबसे ज्यादा। इसमें कुछ लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं, कानों से बहरे हो चुके हैं।
जिनको उस्मान बुजदार की करप्शन नजर नहीं आई, जिनको गोगी नजर नहीं आती, इतने अंधे हो चुके हैं। जी, तो आपने क्लिप देखा और ये थे तारड़ साहब और आपने उनकी बात सुनी और यकीनन जो है मैं भी उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि यहाँ पर तो लोग हमारी बात सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन खैर हम लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है फलस्तीन के लिए और बार बार बताया जा रहा है, तकरीबन हर सिटी में या हर प्रोविंस में जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये और बात है कि फलस्तीन वाले हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, बैठा है या लेट गया है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो इस बात को मानने को तैयारी नहीं, यानी इस कंट्री का वो हाल हुआ है जो हम कह कह के थक गए कि जी इसकी इकोनॉमी को ठीक कीजिए, इसकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कीजिए, मगर कुछ नहीं किया गया। और अब हाल ये हुआ है कि अफगानिस्तान को जो डोनेशन भेजी गई थी वो अफगानिस्तान ने शुक्रिया के साथ हमें वापस कर दी और कहा कि जी अपना सामान अपने पास रखो। यानी एक तरफ तो हम उनके सिटीजन्स को पकड़ पकड़ के अपनी कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी निकलो यहाँ से, जिसके वजह से वो जल्दी जल्दी जो प्रॉपर्टीज बना रखी थी पिछले 40 साल से हमने अफगान सिटीजन्स को पाकिस्तान में भर रखा था, उनके नाम पर अभी तक हम पैसा ले रहे हैं अमेरिका से कि जी हमने रेफ्यूजीज रखे हैं तो हमें पैसे दो, वो तक डॉलर अभी तक हम पकड़ रहे हैं। उसके बाद हम उनके लोगों को अब पकड़ पकड़ के जब निकाल रहे हैं कि जी ये इलीगल तरीके से आए हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, इनके पास कोई कार्ड नहीं है, तो जाहिर है अफगानिस्तान को या तालिबान को ये बात पसंद नहीं आएगी कि एक तरफ तो हम उनके सिटीजन्स को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनको डोनेशन भेज रहे हैं कि जी आपके यहाँ अर्थक्वेक है तो इस वजह से हम भेज रहे हैं। यही हाल हमारा टर्की के वक्त पर हुआ था, जब या तुर्किया जो भी उसका नाम उन्होंने रखा है, एक तो नाम बदलते रहते हैं और मुझे समझ नहीं आती। खैर तो आप लोग तो समझ गए होंगे, आप लोग तो बहुत अक्लमंद लोग हैं, मुझे देख रहे हैं बिल्कुल। तो जी तुर्किया के लिए जब हमने डोनेशन भेजी थी तब भी वो यही पता लगा था कि वो डोनेशन वो थी जो हमें फ्लड के टाइम पर मिली थी और हमने उठाकर उसी को जो है वो आगे जो है तुर्किया में भेज दिया था। अब वहां से भी उन्होंने इसी किस्म का जवाब दिया था जो हमें रिस्पॉन्स आया है तालिबान की तरफ से, यानी तालिबान के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए अमेरिका को स्पेस हम देंगे, उसके बाद तालिबान को जाके हम कहेंगे नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, फिर हम तालिबान की गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर यहाँ से पकड़ पकड़ के जो है तालिबान को या समझिए कि अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं अफगान सिटीजन्स को हम बाहर निकालेंगे और फिर हमारा ख्याल ये होगा कि अगर हम फिर कोई डोनेशन भेजेंगे तो वो बड़ी वाह वाह करके और थैंक यू वेरी मच करके हमें हमसे रख लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम खराबी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, मजीद बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ टीटीपी वालों के अटैक्स जो है वो काबू में नहीं आ रहे और इसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज काफी परेशान है, मगर बजाय उसके ऊपर काम करने के, उस बॉर्डर के ऊपर काम करके उनको रोकने के या किसी तरीके से इस वॉर को खत्म करने के बजाय सबकी सब जो है वो देख रहे हैं इजराइल और फलस्तीन की तरफ। और उनका कहना यह है कि जी फलस्तीन और बल्कि हमास कहना चाहिए, हमास की तरफ और मुसलसल सपोर्ट देते चले जा रहे हैं हमास को बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी गैरत के। जिस किस्म की फुटेजेस आई हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया हमास की तरफ से, उसके ऊपर बजाय हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट अगर करना भी है तो हमास के खिलाफ करना चाहिए, वो करने के बजाय हम मुसलसल जो है वो सपोर्ट करने में लगे हुए हैं हमास को। और यही हमारा माइंडसेट जो है वो बताता है, हमारी सोच जो है वो पता लगती है इससे कि हम हर उसके साथ खड़े जो भी जुल्म करता है या जो भी टेरर फैलाता है। ये और बात है कि बहुत से लोगों का कहना है कि जी इजराइल ने भी बड़ा जुल्म किया है, इजराइल ने भी फलस्तीन के साथ सही नहीं किया है, लेकिन बात सारी ये है कि जी इजराइल के लिए जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, बार बार ये कहा जाता है हम इजराइल को नहीं रहने देंगे, इजराइल को मिटा देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। और ये सब उसी का रिएक्शन है जो इजराइल की तरफ से आता है। जाहिर है अगर कोई बार बार आपको कहेगा कि आपका घर खत्म कर देंगे, आपको मिटा देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा? वो लड्डू बांटेगा, वो बहुत खुश होगा, वो आपकी तारीफें करेगा। हरगिज ऐसा नहीं होगा, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा और वही हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, हर किसी को ये मारे डाल रहे हैं ये हमास के टेररिस्ट। और हमारे यहाँ हमास को
टेररिस्ट कहने पे भी जो है वो लगता है कि लोगों को या तो पाबंदी है या फिर ये कि वो उनको टेररिस्ट समझ ही नहीं रहे। लेकिन बहरहाल मैं तो समझती हूँ कि हमास जो है वो टेररिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, और जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं वो भी साफ दिखाती हैं कि किस किस्म के लोग हैं और क्या माइंडसेट है। लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे दुनिया में अमन हो और जल्दी ये जंग जो है ये रुक जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो और मजीद लोगों की जाने दोनों तरफ से, क्योंकि मासूम लोग तो बहरहाल दोनों साइड पर, ऐसा नहीं कि किसी एक साइड पे कोई खराब है। तो लेकिन हाँ, हमास वाले जो हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ना चाहिए और उनको जरूर सजा देनी चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमास का कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।